नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल ढेर सारी खुशियां, आनंद और सुकून लेकर आए और आप भटकाव से बचें। आइए शुरुआत करते हैं जनवरी 2021 और फरवरी 2021, यानी ये 2 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। जो कुंभ राशि वाले हैं इनका ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 पिछले ही साल शुरू हो चुकी है, तो यानी अभी 6.5 साल और आपके ऊपर 7.5 रहेगी। तो कुंभ वालों चूंकि इस बार पूरी तरह से आप शनिदेव के कंट्रोल में, हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं और 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना होगा और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा, यानी खर्चों से बचना होगा। तो चलिए जानते हैं पहले ग्रहों की चाल जनवरी 2021 के महीने में क्या कहता है। देखिए, वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपके 3रे भाव में रहेंगे, राहु 4थे भाव में होंगे, चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे और केतु शुक्र के साथ 10वें भाव में होंगे। सूर्य बुध 11वें भाव में रहेंगे और देव गुरु शनिदेव के साथ आपके 12वें भाव में विराजमान हैं। अब ऐसे में जनवरी का महीने के जो पहला सप्ताह है वो आपका सुकून लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है, तो सामाजिक चीज़ों में भी आप थोड़ी व्यस्त रहेंगे और यहाँ पर कुछ नया काम आप कर सकते हैं। अपनों का साथ मिलेगा और अपनों का साथ मिलने के साथ उनके साथ कुछ नया काम कर सकते हैं। उनसे मुलाकातें आपको अंदर से प्रसन्नता देगी, जिसके कारण कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपका जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, थोड़ा आप और बेहतर तरीके से रहेंगे, थोड़ा लग्जरी लाइफ होगा आपका। और इस जनवरी महीने के जब दूसरा सप्ताह की बात करें तो आपके लिए ओवरऑल रहेगा, यानी मिला जुला हुआ रहेगा, न बहुत अच्छा न बहुत गड़बड़, लेकिन पहला सप्ताह आपका सुकून बढ़ाएगा। अब दूसरे सप्ताह में क्या होगा, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती नजर आएगी। अगर आप चाहें तो कहीं भी कोई पुराने विवाद हैं तो उसको समाप्त करने की पहल कर सकते हैं, वो विवाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन धन संबंधी चीज़ों में आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को धन उधार देना, ये चीज़ें आपको डुबो सकता है, तो ज़रा सावधान रहें। और दूसरों की मदद करना भी आपको भारी पड़ सकता है, तो ऐन वक्त पे कुंभ वालों किसी की मदद करना आप पर बहुत भारी पड़ेगा, तो मदद जरा सोच समझकर कीजिए। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना, भावनाओं में बहना आपको परेशानी में डाल देगा। पर्सनल काम के लिए यहाँ पर आप अगर कहीं कोई काम अटका हुआ है तो किसी के सहारे अगर होता है तो वहाँ पर आपको अपना काम निकलवा ही लेना चाहिए, भले ही झुकना पड़े। लेकिन जैसे ही तीसरा सप्ताह होगा जनवरी के महीने की, तो वो सफलता भरा रहेगा। अब दूसरे सप्ताह में जो थोड़ा सा अवरोध है, वो तीसरा सप्ताह आपकी कमी को पूरा कर देगा। आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आएगा, आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, अपने जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। और जो जनवरी का ये तीसरा सप्ताह है, ये आपके व्यवसाय में भी 4 चांद लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर धन आने के योग बनेंगे। अंतिम यानी कि जनवरी के महीने का जो अंतिम सप्ताह है, आप बिजनेसमैन को बहुत ध्यान रखना होगा और अपने जो अंदर आपके लोग काम करते हैं उनके ऊपर ध्यान बनाए रखें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, वरना धन का नुकसान हो सकता है। तो कोई भी कदम उठाते हैं आप सोच समझ कर उठाइए और एक बार अपने व्यवसायी हैं तो अपनी चीज़ों पर भी ध्यान दें, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा संभल के रहना होगा। वैसे प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और इस समय अपनों के साथ आपका समय ज़्यादा बीतेगा, जिसके कारण आपके अंदर की जो आप एक रिचार्ज होता है ना, वो हो जाएंगे, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भर आएगी। तो चलिए अब जानते हैं आपके घर परिवार के बारे में इस महीने क्या होगा। देखिए, आपके लिए चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा पत्नी या माँ के स्वास्थ्य के ऊपर निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो आपको अपने माँ और पत्नी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए और उनसे
आपको अपने जो वाणी है उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप कुछ ऐसी बात ना कहें कि उनको बुरी लगे और उन पर कोई निगेटिव प्रभाव हो। यानी आपको बहुत संभल कर इनसे बातें करना है, अच्छी बातें करें, उनका मनोबल को उठाइए, ना कि आप थोड़ा सा उन्हें परेशान करें। ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों का साथ मिलेगा और घर में कोई शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी का बर्थडे हो, किसी का आपने मैरिज डे मनाया, कुछ भी हो सकता है, आपके विवाह तय हो जाए। तो ऐसे में रिश्तेदारों का आगमन घर में हो सकता है। और भगवान जी जो गणेश जी है ना, उनको आप प्रार्थना करना, उनसे आप उनका नाम पुकारना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप दिन की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही शुरू करें, क्योंकि विघ्न हरता है, जय गणेश काटो कलेश, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं आप व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस समय काम आपका मन भटक रहा है, कार्य पर थोड़ा कम ध्यान लगेगा और थोड़ा घर में काम भी है, जिसके कारण आप व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपके लिए हानि का सौदा हो सकता है, इसलिए अपने व्यापार पर ध्यान बनाए रखें। इस समय थोड़े से कम लाभ होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिए। जो जॉब करते हैं उनको काम है उनके ऊपर, लेकिन आराम मिलेगा आपको, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम करते हैं ना, उनको साथ आपको मिल जाएगा। और किसी जूनियर के साथ किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर बहस मत कीजिएगा और ना ही नोक झोंक कीजिएगा। हालांकि चीज़ों को आप बेहतर कर लेंगे, लेकिन फिर भी किसी से भी बातचीत करने के समय थोड़े से वाणी पर कंट्रोल रखें। जो विद्यार्थी हैं, जो जॉब की तलाश में है, थोड़ा तनाव है, लेकिन देखिए आत्मविश्वास के साथ आप चीज़ों को करें, आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं उनको जॉब ऑफर हो सकता है, या आपने कहीं कोशिश किया है तो वहाँ से आपके लिए कॉल आ सकते हैं, तो जिसके कारण आपका मन आनंद में रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जो नए नए अभी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनके लिए दोस्तों का साथ मिलेगा, पढ़ाई मज़े से चलेगी। और इस समय थोड़ा सा परीक्षा को लेकर तनाव है, तो आप अगर चाहते हैं ट्यूशन वगैरह लीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो ज़रा संभल के, क्योंकि आपके रिश्ते के बारे में किसी और को पता लग सकता है। यानी यहाँ पर अफवाह जैसी चीज़ें हैं, तो बाद में ये चीज़ें समस्या देगी। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ज़रा संभल के रहिएगा, कहीं जिससे आप छुपा रहे हैं उन्हीं को पता न चल जाए। अब जो लोग विवाहित हैं, अपने जीवन साथी के साथ जो तालमेल है उसको बेहतर बनाए रखें और किसी बात को लेकर भी जीवन साथी के साथ तनाव मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चोट चपेट ना लग जाए, थोड़ा ध्यान दें। वैसे कोई खास नहीं है समस्या, लेकिन चोट चपेट जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस जनवरी के महीने में? पहला तो रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का कम से कम 21 बार जप करें, वैसे भी 7:30 ही चल रही है। दूसरा, आप दिन की शुरुआत गणेश जी का नाम लेकर करें और भगवान सूर्य को जरूर प्रणाम कीजिएगा, राहत मिलेगी। तो 2021 का ये जो जनवरी का महीना है, 7:30 का प्रभाव तो है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में है निगेटिव प्रभाव, ध्यान रखिए और खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। लेकिन अब जानते हैं फरवरी के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। तो कुंभ राशि वालों, आपके लग्न में बुध देव हैं, मंगल देव आपके तीसरे भाव में हैं, राहु चौथे भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में, केतु 10वें भाव में, शुक्र शनि सूर्य गुरु चारों एक साथ 12वें भाव में हैं। अब फरवरी के महीने की शुरुआत में ही बड़ा तहलका दिखता है, बड़ा तहलका, यानी किसी से कहीं विवाद ना हो जाए, कहीं आप गलत राह पर तो नहीं जा रहे, कहीं आप गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे, यानी मन को भटकाएगा। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है शुरुआत में, इसलिए कहीं कोई रिस्क मत लीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसको शांत रखें। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। जीवन में थोड़ा सा आपके जो खुशियाँ हैं, आपके जो भौतिक सुख साधन है उस पर खर्चे होंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। और कानूनी मामलों में से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि बहुत भयंकर वाले योग बन रहे हैं यहाँ। सोच विचार कर काम कीजिए और पिता और भाई के साथ संबंध को बेहतर बनाए रखें।
घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों और सहयोगियों के साथ आपके तमाम कार्य समय पे पूरे होते चले जाएंगे, लेकिन फरवरी के महीने के अंत में घर में कोई नया मेहमान आने के भी योग बनते हैं। तो एंजॉय करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।